हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग सही होंगे और सब सही तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे कि एसबीआई प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है। तो गाइज, आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं इस बात पे लाइट डालने वाला हूँ, फोकस करने वाला हूँ कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइज, जो हर एक बंदे, हर एक डिफरेंट पर्सन के लिए ये सब्जेक्ट डिफरेंट ओपिनियन रखता है। आप कभी भी, अगर आपने अभी तक मेंस का पेपर लिखा होगा, फिर आपने अगर पेपर से निकल के अपने फ्रेंड से बात करी होगी, तो आप ये चीज़ एनालाइज कर सकोगे कि यार मेंस में इंग्लिश तो किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, किसी का गुड, किसी का मॉडरेट हो रहा है, तो किसी का बहुत खराब हो रहा है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें सबसे ज़्यादा डेविएशंस देखने को मिलते हैं परफॉर्मेंस में लोगों के। तो ये क्यों होता है इंग्लिश? क्योंकि यार मेन रीज़न तो ये है कि हम इंडियंस जो भी है, जो लोग या फिर जो भी बैंक एग्जाम्स के लिए जाते हैं, या फिर जो भी एस्पिरेंट्स है, हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते। हम मैथ्स रीजनिंग के पीछे पड़े रहते हैं, सॉल्व करते रहते, करंट अफेयर्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इंग्लिश को डेप्थ में जानने की कोशिश नहीं करते। तो इस वजह से ऐसा होता है, मेरे मेरे ख्याल से। ये मेरा प्योरली मेरा ओपिनियन है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, स्टार्ट करते हैं ऐसे कि यार इंग्लिश में हर्डल्स क्या क्या होते हैं। देखो गाइज, मैंने जब मेंस का पेपर दिया था ना, तब मेरे को असली में पता चला। क्योंकि यार प्रीलिम्स में जो इंग्लिश रहेगा वो आप ऐसे भी क्रैक कर लोगे। आप इंग्लिश में मॉडरेट भी बन जाओ ना, प्रीलिम्स का इंग्लिश ईजी रहता है। क्लर्क में तो बहुत ईजी आता है। अब आरआरबी क्लर्क का कभी मेंस में जो इंग्लिश, आरआरबी क्लर्क में प्री में इंग्लिश नहीं रहता है, आरआरबी में प्री में इंग्लिश नहीं रहता है, तो मेंस में जो आप इंग्लिश देखोगे ना, वो एसबीआई पीओ के प्री लेवल में आते हैं। फिर आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यार प्री क्लर्क वगैरह में तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी आता है, लेकिन मेन पीओ के मेंस में या फिर क्लर्क के मेंस में भी आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी आता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इंग्लिश में? तो गाइज, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मेंस में पैटर्न चेंज होता है। आप मेंस की आरसी उठा लो, आप मेंस का क्लोज टेस्ट उठा लो, आप मेंस का फिलर उठा लो, मेंस का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप देखोगे कि प्रीलिम से कम्प्लीटली डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर बहुत ज़्यादा हटके है चीज़ वो। तो उसकी उसका प्रिपरेशन आपके साथ रेडी होना चाहिए, जैसे कि आप मेंस के इंग्लिश को आप टैकल कर सको। ये एक चीज़ होता है। आप और एक दूसरी बात डिफ़िकल्टी आती है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि यार जब आप मेंस का पेपर दे रहे होते हैं ना, तो आपकी इंग्लिश जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के बाद आएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग करते करते आपका ब्रेन पूरा फुल ड्रेन्ड आउट हो चुका होता है। आप बहुत दिमाग लगा चुके होते हो, आप ये वो सारा दिमाग अपना आप उस एग्ज़ाम में डाल दोगे मैथ्स और रीजनिंग के। फिर आपके पास खुल के प्रकट होगा इंग्लिश हमारा। तो इंग्लिश में तब क्या हो जाता है कि पढ़ने को मन नहीं करता है। आप आरसी फुल पढ़ नहीं पाओगे, आप छोड़ दोगे, आप इतने कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाओगे। क्वेश्चंस में आप गलत टिक करके आ जाओगे। आप जल्दबाजी में सोचने की कोशिश करो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है इन सब चीज़ों में। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंग्लिश में आती है। तो मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताऊंगा। मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसे ट्राई करके देखो। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपके 70 से 80% नंबर डेफिनेटली आएंगे इंग्लिश के मेंस में। कोई भी क्लर्क या पीओ का एग्जाम हो या मेंस में, आप एलआईसी का भी दे दो, आप एसएससी भी दे दो, इंग्लिश का सब तोड़ सेम है। इंग्लिश बेसिक से जानना है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये है कि यार आप अपना ग्रामर क्लियर कर लो। ग्रामर को आप यूट्यूब से सीख लो, या फिर कोई ग्रामर की बुक ले लो। एक अरिहंत की एक बुक आती है, मैं उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो में उसका नाम डाल दूंगा। तो अरिहंत की ये बुक आती है, उससे आप ग्रामर बहुत सही से आपका हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप अपना रीडिंग हैबिट बढ़ाओ, रीडिंग टाइम बढ़ाओ। आप रोज़ पढ़ो, रोज़ एक एडिटोरियल, दो एडिटोरियल। आप घर पे न्यूज़पेपर रखवा लो, हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी रखवा लो। आप उसके कोई भी दो एडिटोरियल पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट पेज से, आप किसी भी पेज से दो एडिटोरियल पढ़ लो दिन के। आपका रीडिंग ताबड़तोड़ हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ कि आपका रीडिंग तोड़ हो जाएगा। आप फाड़ दोगे रीडिंग में, आप बहुत जल्दी रीड कर सकोगे यार। आप रीडिंग में क्या ही फाड़ लोगे, आप बहुत जल्दी रीड कर सकोगे। आप आरसीज को जल्दी पढ़ सकोगे। आप पजल्स पजल्स में देखना, कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बड़े। आप एक कंप्लीट पेज भर जाता है, फिर दूसरे पेज हाफ तक इतना बड़ा पजल्स आता है। तो वो सब पढ़ने के लिए भी आप आरसी रीडिंग या फिर एडिटोरियल रीडिंग बहुत ज़्यादा काम आएगा।
ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि आप निमिषा बंसल मैडम को फॉलो कर लो, आप निमिषा बंसल की क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो। आप उनसे, वो कैसे पढ़ाती है, वो जैसे पढ़ाती है वैसे ही जाते, आप अपना दिमाग मत लगाओ, इतना ज़्यादा दिमाग, इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स के थी ओपिनियंस मत लो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप निमिषा बंसल को फॉलो करो, वो जैसा बोलती है वैसे ही कर लो, आप कुछ दिमाग मत लगाओ, वो जैसा प्रैक्टिस कराती है वैसे कर लो, उनके वर्कबुक्स लगा लो। अगर मैं आपको एक बुक का भी रिकमेंडेशन दूँ, मैं अलग से बुक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो के लिए। पहला मैंने बताया अरिहंत वाला बुक, दूसरा ये है कि इंग्लिश विद निमिषा बंसल बुक ले लो आप। ये दो दो बुक से आपका फुल इंग्लिश कवर हो जाएगा। तीसरा, आपको थर्ड सोर्स, ऑल्टरनेटिव सोर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये जो अरिहंत वाला बुक मैंने वीडियो में लिख के दिया, आप वो ले लो। दूसरा है आप ये ले लो, आप इंग्लिश विद निमिषा बंसल ले लो। इन दोनों बुक से प्रिपेयर करते हुए चलो, हो जाएगा। लास्टली और एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश के पेपर में आपको इडियम्स फ्रेजेस देखने को मिलता है, आपको फ्रेजल वर्ब्स मिलते हैं, इडियम्स मिल जाएगा। वो मेरे टाइम पे शायद एसबीआई में नहीं आया था, लेकिन कुछ काफ़ी पेपर्स में वो आते रहता है, वो काफ़ी आता है। और वो कभी कभी मेंस में डाल देंगे, और मेंस में चलो ठीक है, आप मेंस में अगर आपको ऐसा होता है ना कि आप मेंस में 3-4 इडियम छोड़ के भी है, अगर आपने बाकी सेक्शन को अच्छे से कर लिया तो ठीक है, मेंस समझ जाता है। लेकिन आप प्री में क्या करोगे? प्री में ये लोग डाल देंगे 5 इडियम, उसमें फ्रेजल वर्ब डाल देंगे। अगर ईडीएम में ऐसा है ना, कॉमन सेंस से कुछ नहीं होता। बाकी पेपर ऑफ कॉमन सेंस आप वोकेब नॉलेज से निकाल दोगे, लेकिन अब इंग्लिश में जो आपका जो इडियम्स एंड फ्रेज आएगा ना, उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है तभी आप उखड़ पाओगे, नहीं तो आप उखड़ जाओगे, सीधी बात। तो ऐसे रहता है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताया, आप इसको फॉलो कर लो कि आप पहले ग्रामर कर लो, आप ये फिर आप निमिषा बंसल की क्लास ले लो, आप उनको फॉलो करो। फिर मैंने और एक बात बताया कि आप ये थर्ड ईयर क्या बताया था मैंने, थर्ड पॉइंट आप ये कर लो, आप ग्रामर क्लियर कर लो, फिर ये आप रीडिंग हैबिट बढ़ा लो अपना। फिर चौथा पॉइंट है कि आप ये इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लो। ये 4 चीज़ फॉलो करो। मैंने जो 2 बुक्स बताया, एक इंग्लिश विद निमिषा बंसल और दूसरा अरिहंत वाला बुक, ये 2 बुक आप फॉलो कर लो, आपका इंग्लिश बहुत सही से जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि बहुत सही होगा। तो गाइज, इंग्लिश की वीडियो के लिए इंग्लिश का जो पार्ट कैसे कवर करना है वो मैंने इसमें बता दिया, इस वीडियो में। मैं आगे भी वीडियोस बनाते रहूँगा आपके मैथ्स और रीजनिंग को लेके। जीके, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, मंथली कैसे पढ़ना है, वीकली कैसे पढ़ना है, कैसे करंट अफेयर्स को आगे लेके चलना है, ये सारी सब चीज़, हर चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बस आप एक काम कर दो यार, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ लेके आऊँगा, कुछ अलग लेके आऊँगा। मैं अलग तरीके से बताऊँगा, आपको इतना बोर नहीं करूँगा, बढ़िया से बताऊँगा। बस आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप भी मेरे साथ जुड़े रह सको। थैंक यू।